एआई लर्निंग हमारा फ्यूचर है, बट हमने उसे डेवलप किया है। फ्यूचर में जो हम सोच रहे हैं, जिस तरह से हमने उसकी एल्गोरिथम्स डेवलप किया है, एआई को डेवलप किया है, तो हम उसके मतलब हम ही उसका ओरिजिन पॉइंट है ना। आगे जाके जिस लेवल की थिंकिंग हम कर रहे हैं वो एआई शायद ना कर पाए फ्यूचर में। मैं फ्यूचर की बात नहीं करता, आज की बात करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऐसे टॉपिक पे आपको लेटर लिखना है जिसके बारे में आपको अभी नॉलेज नहीं है, तो पहले आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। यस सर। अलग अलग जगह से, या तो Yes, अलग अलग sir. बुक से, यस सर। या अलग अलग वेबसाइट से, फिर उसको कंपाइल करके फिर एक लेटर लिखना वो पड़ेगा। टाइम कंज्यूम तो कितना टाइम लग जाएगा? कईयों को टाइम लाइक 1-2 दिन का भी लग जाएगा, बट अगर अच्छे से कंपाइलेशन बनाना है तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो एक बार आप ये करके देखना। आप जाना, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जहां पर आप जाओगे और जा करके आप एंटर करिए कि राइट अ लेटर, गिव एनी टॉपिक, एनी रैंडम टॉपिक, कि इस टॉपिक के ऊपर आप एक लेटर लिख दो और एक बार देखना वो लेटर क्या है और किस लेवल का है। कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा आएगा आपके सामने विच इज अनबिलीवेबल, जो लिखने में हो सकता है आपको कई दिन लगे, वो काम कुछ सेकंड्स में हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि मशीन्स की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो हमसे लाख गुना ज्यादा तेज है, नॉट 1 or 2 times or 10 times। आई थिंक कुछ सालों बाद हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिडंडेंट हो जाएगा, बिकॉज आई मीन द प्रोजेक्ट्स दैट वी गेट, जो भी टॉपिक्स हम सीखते हैं, ह्यूमैनिटीज, साइंस, जो भी किसी की स्ट्रीम हो, उसके रिगार्डिंग काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी जानकारी ऐसी है जो हम सोचते हैं कि हमें याद करना पड़ेगा, बट एआई वो 1-2 सेकेंड में हमें दे देता है। तो आई थिंक ऑल दैट विल बिकम रिडंडेंट, एंड द एग्जाम्पल दैट यू गेव, आई हैव ऑल्सो यूज्ड ChatGPT अ लॉट। तो उसमें लाइक द लैंग्वेज, मुझे ऐसा लगता था लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करना सब कुछ वुड बी डिफिकल्ट फॉर एआई एनीथिंग, बट द लैंग्वेज इट सर्व्स, आई मीन इट्स रियली फैबुलस। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, रट्टाबाजी होती है। जो अगर मैं 6 महीने बाद छोड़ो, अगर 6 दिन बाद भी आपसे पूछता हूं एग्जाम के कि क्या रटा था बताना, उसमें से 2% भी याद नहीं है। और अगर 2 साल बाद बात करो तो कुछ भी याद नहीं है। आपको भी अगर उसको याद करना है तो वापस से बुक को खोलना होगा, या कंप्यूटर पे जाकर के देखना होगा, या अपने मोबाइल पे सर्च करना होगा। तो जब यही करना है तो उसको पहले स्टेप में याद करने की जरूरत ही क्या है? तो इसका मतलब आज आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, रट रहे हो, उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाओ कि उसका क्या यूज रह जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि आप जितना भी रट लो उससे करोड़ गुना ज्यादा, बल्कि ये भी कहना गलत होगा, करोड़ गुना ज्यादा, उससे इंफिनिटी टाइम्स ज्यादा डेटा ऑलरेडी मशीन्स में है। यू ऑल मस्ट बी जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग, बिकॉज इफ यू आर नॉट कंसर्न्ड तो यू विल बी टेकन बाय सरप्राइज। आप कहोगे हुआ क्या है एकदम से, कि मतलब जो सोच करके मैंने इतनी पढ़ाई करी, ये डिग्री ली, अब इसके लिए जॉब ही नहीं है मार्केट में। डू यू गाइज नो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड हो गया है जहां पर आपको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी काइंड ऑफ कोडिंग स्किल्स यू कैन कोड इन सिंपल लैंग्वेज। कितनों को पता है इसके बारे में? बाकियों को पता ही नहीं है। यू गाइज शुड नो। चलो मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। आपको इसके बारे में तो नहीं पता है, आपको क्या पता है? बॉलीवुड के बारे में सब कुछ पता है, क्रिकेटर्स के बारे में सब कुछ पता है, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है वो पता है आपको, अभी लेटेस्ट किसके साथ में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, सब कुछ पता है। तो फालतू की सारी चीजें पता है, अपने फ्यूचर के बारे में क्या पता है? कुछ भी नहीं। तो आप अपना करियर चूज कैसे करते हो? या तो आपके पेरेंट्स आपको सलाह देते हैं, या खुद दिमाग लगाते हो। खुद दिमाग में है क्या जिसके बेस पे आप चूज कर रहे हो? पहले कोई नॉलेज होनी चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है, उसके हिसाब से करियर चूज करना चाहिए ना। हो सकता है आने वाले टाइम में जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं उनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बल्कि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स हैं उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। अब ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके बारे में कितनों को पता है? हाथ ऊपर करो। कितने हैं जिन्होंने आज पहली बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में सुना है? वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो क्लू कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है दुनिया में, और फ्यूचर में किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह की जॉब्स के लिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है, जब भी मैं उनसे डिस्कस करता हूं, वो ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जैसा पास्ट में होता आया है वैसा ही इस बार भी कुछ होने वाला है। यानी पहले मैनुअल लेबर होती थी, फिर मशीन्स आ गई, तो सब लोगों को डर लगा कि अब इन लेबर्स की जॉब चली जाएगी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन बाद में जब मशीन्स आई तो जॉब्स और बढ़ गई, कम नहीं हुई। ऐसे ही जब कंप्यूटर्स आए तो लोग डरे जो मैनुअली काम करते थे कि अब कंप्यूटर्स आ गए, अब सबकी जॉब चली जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कंप्यूटर्स आने के बाद में जॉब्स और बढ़ गई।
तो सबको क्या लग रहा है, इस बार भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। और यही हम सबकी प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, फ्यूचर को पास्ट के लेंस से देखते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझने की। हम फ्यूचर को पास्ट के रेफरेंस पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, तो अब ऐसा होगा। और हम कभी एक्चुअल में नहीं देख पाते हैं कि अभी हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। इस बार जो हो रहा है वो पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जब मशीन्स आई, कंप्यूटर्स आए, तो क्या हुआ कि वो लोग जो मैनुअली काम करते थे उन्होंने एक स्किल एक्वायर करी उस मशीन को ऑपरेट करने की या कंप्यूटर को ऑपरेट करने की, और जॉब्स बढ़ गई। इस बार क्या हो रहा है, जो मशीन्स हैं वो मशीन्स ऐसी नहीं है कि जिसको ऑपरेट करने के लिए आपकी जरूरत है। मशीन्स आर इंटेलिजेंट इनफ टू वर्क ऑन देयर ओन विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमंस। एआई को इस तरीके से देखो कि उसके अंदर इंफिनिट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके बेस पे जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी इंफिनिट है। एंड एआई को हम जितना यूज करते हैं वो ट्रेन होता चला जाता है, फिर वो खुद अपना काम अपने आप कर सकता है, वो काम जो आप कर रहे हो आज। यानी कि जितना आप एआई बेस्ड मशीन्स को यूज करोगे वो आपसे सीख जाएगा कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, फिर आपकी जरूरत नहीं है। तो दोनों में फर्क समझ आया? पहले की मशीन्स इंटेलिजेंट नहीं होती थी। ये जो वर्ड है ना इंटेलिजेंस, इसको ध्यान से समझ लो। हम सबको ये लगता है कि थॉट में कुछ सुपर नेचुरल है। कैन देयर बी थॉट विदाउट लैंग्वेज? यू आर सेइंग नो, बट जल्दी में मत बोलो नो, इस सच को देखो। जो हमारा थॉट है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वो लैंग्वेज पे बेस्ड है। अब ये समझो, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है और जो हमारी लैंग्वेज है और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं और जितने भी तरह का डेटा है उसको भी आप एक लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर चाहे वो इमेज हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, वो सब कुछ कंबाइन हो गया। इसी तरह से हमारी ब्रेन काम करती है। जैसे कुछ देखते हैं फटाफट से उसके बारे में कुछ बोलते हैं और समझते हैं कि ये क्या है, उसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं। ऐसे ही करते हैं अपने अंदर, सुबह से रात तक हम बोलते रहते हैं। तो क्या इस सच को आप देख पा रहे हो कि जो हमारा थॉट है उसकी जो पावर है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जो मशीन्स का थॉट है उसकी पावर अनलिमिटेड है? क्या इस सच को देख पा रहे हो या अभी डिनायल मोड में हो? अभी भी किसी गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरा थॉट मशीन के थॉट से ज्यादा पावरफुल है? आपकी लड़ाई इस बार किसी इंसान के साथ में नहीं है जैसा होता आया है पास्ट में। इस बार आपकी लड़ाई मशीन्स के साथ में है। और कहने के लिए मैं मशीन्स कह रहा हूं, वो एक मशीन है क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है। तो एक तरफ एक मशीन जिसके पास में इंफिनिट पावर ऑफ क्रिएशन है, इंफिनिट पावर ऑफ थॉट है, और एक तरफ आप हो जिसके पास में सब कुछ ही फाइनाइट है। अब आप लोगों के साथ में पता है क्या हो रहा होगा? आप कह रहे होगे सर ठीक है, ये सब तो बातें हो गई, समझ आ रहा है, आप ये बताओ ना करें क्या, सॉल्यूशन क्या है? एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद यू गाइस। जरूरी नहीं है लाइफ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो और इमीडिएट हो। डू यू गाइस हैव पेशेंस टू सिट विद योरसेल्फ, या फिर पहले स्टडी किया कि दुनिया में क्या हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, सिलिकॉन वैली में क्या हो रहा है, कितनी एआई बेस्ड कंपनीज को फंडिंग मिल रही है, किस तरीके से तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, उसको समझ करके क्या फिर आप चूज कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? या फिर बस भेड़ बकरियों की तरह जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही चलते चले जा रहे हैं आंख बंद करके, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं? अभी तक जो भी मैंने कहा, किसी को कुछ समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहेगा या कोई है जो उसको काउंटर करना चाहेगा? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एआई को भी तो हम ही बना रहे, तो एआई ज़्यादा एडवांस हुआ कि हम ज़्यादा एडवांस हुए? क्या आपको ये पता है कि जिन लोगों ने एआई को बनाया, यानी कि जिनको गॉड फादर ऑफ एआई बोला जाता है, या वो लोग जिन्होंने एआई की नींव रखी, वो लोग खुद डरे हुए हैं आज की डेट में। वो कह रहे हैं कि 6 महीने के लिए इसको रोक दो, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इमेजिन करो कि किसी इंसान ने कंप्यूटर बनाया और वो इंसान जिसने बनाया, उसका आविष्कार किया, वो खुद कह रहा है कि इसको रोक दिया जाए 6 महीने के लिए। ऐसा कभी हुआ पास्ट में? तो इसका मतलब वो लोग कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। वो इस बात को समझ पा रहे हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है कि एआई की पावर्स उनकी पावर से बहुत ज्यादा है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है एआई के बारे में कि उसको कैसे डेवलप किया जाता है, वो कैसे काम करती है, बैक एंड पे क्या होता है, किस तरीके से होता है? अगर मैं ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100 की बात करूं तो अपने आप को कहां रेट करते हो आप? सर 0। एग्जैक्टली। ये देखना बहुत जरूरी होता है, ये समझना बहुत जरूरी होता है
आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस फील्ड के बारे में पता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, आपने जा करके गूगल पे पढ़ा, और बीमारी कोई भी हो, चाहे सर्दी हो, जुकाम हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, एंड में वहां पर जाकर के वो कैंसर पे ही खत्म होती है। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और आप डॉक्टर को जाओगे, जाकर के पूछोगे नहीं डॉक्टर से कि क्या हुआ है, उनको जाकर के बताओगे कि डॉक्टर साहब मेरे ये गले में इतने टाइम से ये चल रहा है, मुझे कैंसर है, प्लीज अब बताओ इसका क्या इलाज करें। तो क्या आप डॉक्टर बन गए थोड़ा सा पढ़ करके? लेकिन आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है। ऐसी एआई के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ करके आपको ये गलतफहमी हो गई कि हाँ मुझे पता है, जिसके बेस पे आप बोल रहे हो कि अरे हम तो ये हैं, वो हैं, वो हैं, एआई तो कुछ भी नहीं है। जो जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही ज्यादा हम्बल होता है, और जो जितना कम जानता है वो उतना ही एरोगेंट होता है। पहले इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो कि मुझे नहीं पता है, फिर ऐसे लोगों के पॉडकास्ट सुनो, ऐसे लोगों की बातें सुनो, समझो कि उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, समझो इस टेक्नोलॉजी की पावर्स क्या हैं, फिर कुछ बोलो। उसके बेस पे नहीं जैसा आपको लगता है। एक साइंटिफिक माइंड में और एक सुपरस्टिशियस माइंड में यही फर्क होता है। सुपरस्टिशियस माइंड का मतलब क्या? कहीं से कुछ पढ़ लिया थोड़ा बहुत, या किसी से कुछ सुन लिया और कुछ भी बोल रहे हैं। और साइंटिफिक माइंड मतलब क्या? पहले एक्चुअल में समझा, फिर अपने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करे। यानी कि अगर आप इस उम्मीद में आए हो यहां पर कि मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा, तो आई एम सॉरी टू से आपकी ये उम्मीद टूटने वाली है, क्योंकि मेरे पास भी इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है एट अ मैक्रो लेवल। एट अ माइक्रो लेवल यस आई कैन गिव यू अ सोल्यूशन। मैक्रो लेवल मतलब क्या कि करोड़ों लोग हैं जिनकी जॉब्स जाने वाली हैं फ्यूचर में, और क्या जब वो जाएंगी तो क्या नई जॉब्स क्रिएट होंगी, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैक्रो लेवल पे आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि आप इसको बैन नहीं कर सकते, इसको छोड़ नहीं सकते, और इसको यूज नहीं कर सकते। दोनों तरफ से फंसोगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या आएगा, जिनका दिमाग बंद है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, वो क्या कहेंगे, चलो सर एक काम करते हैं, एज अ कंट्री ना हम इसको बैन कर देते हैं, चैट जीपीटी को और इन सारे एआई टूल्स को। इसकी वजह से पता है क्या होगा? अब आपका कंपटीशन है ऐसी कंट्रीज से, या जो कंपनीज यहां पे ऑपरेट कर रही हैं उनका कंपटीशन होगा ऐसी कंपनीज से जो ऐसी कंट्रीज में है जहां पर ये बैन नहीं है। तो उनका आउटपुट इनके आउटपुट से लाख गुना ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसा है कि आप अपने हाथ में पेपर का चाकू लेकर के जा रहे हो और सामने वाले के पास में AK-47 है और कह रहे हो मैं उसको खत्म कर दूंगा, मेरी ताकत है, ये है, वो है, व्हाटएवर इट इज। उसने एक गोली मारी, चल चुप साइड हो। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सीखना तो पड़ेगा ही। इसको बैन नहीं कर सकते, इसको बैन कर दिया तो मतलब एक तरीके से आपने हाथ ही काट दिया लोगों के, क्योंकि ये एक ऐसा टूल है जो आपके आउटपुट को 1000 गुना बढ़ा सकता है। तो इसको बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन, इससे भागना इज नॉट अ सोल्यूशन, इसको तो सीखना ही पड़ेगा। अब दूसरी तरफ से प्रॉब्लम क्या है कि जितना इसको आप सीखोगे उतना ही ये ट्रेन होता चला जाएगा। आप में से जो जो लोग इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे, फ्यूचर में आपका काम ये मशीन्स कर लेंगी, तो आपसे सीख करके आपको ही हटा दिया जाएगा। तो इनको यूज किया तो मरे, नहीं किया तो मरे। ध्यान से समझ लेना मेरी इस बात को। वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास में तो ये डिग्री है, ये डिप्लोमा है, मेरी स्किल्स ये है, मेरी स्किल्स वो है, और मैं मशीन से बेटर कुछ कर सकता हूं। मान लिया आज कर सकते हो, 3 महीने बाद जब मशीन आज से 10 गुना बेटर हो जाएगी, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब 3 महीने बाद ये मत समझो मशीन 3 गुना बेटर होगी, 10 गुना हो जाएगी, फिर 6 महीने बाद 100 गुना हो जाएगी, 1 साल बाद 1000 गुना हो जाएगी। ध्यान से समझना, ये बहुत बारीक पॉइंट है। अगर ये समझ आ गया तो फ्यूचर में आप एग्जिस्ट कर पाओगे फाइनेंशियली। नहीं आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हो। वो क्या है कि अगर आप ये कहते हो कि मेरे पास में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो मशीन्स के पास में नहीं है, तो मारे जाओगे। बट अगर आपके पास में स्किल है मशीन्स को यूज करने की, यानी कि ये जितने भी एआई टूल्स हैं इन सबको यूज करने की, किसी एक को नहीं, सबको यूज करने की, और उन सबको मिला करके कुछ ऐसा क्रिएट करने की जो 1000 लोग मिल करके भी नहीं कर सकते, तो आपकी डिमांड थी, है और रहेगी। क्योंकि अब आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो इन्फिनिट हो गई है, क्योंकि आप इस सच को देख पा रहे हो कि ये जो मशीन्स हैं इनकी जो जनरेटिव पॉसिबिलिटीज है, क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है, वो इन्फिनिट है। तो अगर आपको इनको यूज करना आता है, और यूज करना मतलब बेसिक लेवल पे नहीं, एडवांस लेवल पे अगर इन मशीन्स को आपको यूज करना आता है, इन टूल्स को यूज करना आता है, और इनको अलग अलग तरीके से यूज करके मिला करके कुछ ऐसा करना आता है विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंपनी इफ यू आर डूइंग अ जॉब, और विच इज ऑफ वैल्यू टू द कंज्यूमर्स और बिजनेसेस इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस, तो फिर आप सर्वाइव करोगे।
बट अगर इस गलतफहमी में बैठे रह गए कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो एआई नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि एआई को तो हमने बनाया है, तो ये आप नहीं बोल रहे, आपकी ईगो बोल रही है। सर आई एग्री विथ यू सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वही हमें ख़राब कर रहा है सर। इस तरीके से सर, हम जब अपनी क्लास फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं 12 तक, तो सर 12 तक जाते जाते हमें वही सब सिखाया जा रहा है, वही सब जो 10 साल पहले चैप्टर रिपीट हो रहे थे, वही आज 11 12 सब में वही रिपीट हो रहे हैं। ये जो आप कह रहे हो, इस बात से मैं एग्री तो करता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है और उसको बेटर करने की ज़रूरत है। लेकिन मान लेते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, बट अकेले आपके लिए तो नहीं है, मेरे लिए भी है। यस सर। मैं तो अपने आप को चेंज कर पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चीजें किस तरफ जा रही है। तो मैं आज ही अपने आप को तैयार कर रहा हूं जो आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद होने वाला है उसके लिए। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम खराब है तो उसकी वजह से खराब तो आपकी लाइफ होने वाली है। तो आपने अपने लिए ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ? एनीथिंग दैट यू हैव लर्नड आउट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम विच यू कैन लर्न। आज आपके मोबाइल में पूरा का पूरा एक्सेस है, आप चाहे तो यहीं बैठे बैठे वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनके जो टॉप प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देख सकते हो। लेकिन कितनों ने देखे? आई एम श्योर किसी ने भी नहीं देखे। आज आपको सीखने से कौन रोक रहा है, मुझे ये समझा दो। सर आई एग्री विथ यू कि आपने बताया कि एआई हमसे ऊपर है, लेकिन जब हम इमोशंस की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट आते हैं जब हमें इमोशनली डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे तो एआई नहीं ले सकता डिसीजन। मान लिया कुछ जगह पे ह्यूमंस के पास में एज है, बट ओवरऑल अगर आप डेटा वाइज देखो, उससे हमें मतलब होना चाहिए ना। देखो इसको इस तरीके से देखो, आप कह रहे हो कि अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाती है तो उसमें ये प्रॉब्लम होगी कि एक्सीडेंट हो सकता है। आई एग्री, हो सकता है। तो अगर आप ड्राइव करोगे उसमें नहीं हो सकता क्या? उसमें भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमको स्टडी करना पड़ेगा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो, यानी लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो कंट्री में कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अगर ऑटोमेटिकली ड्राइव हो रहा है तो कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सर लाइक हम पहले प्रॉब्लम्स को रियलाइज करते हैं, प्रॉब्लम्स है क्या हमारे साथ, उसके ऊपर हम जो वर्क करते हैं। बट एआई कैन नॉट फील प्रॉब्लम की क्या प्रॉब्लम, हमें बस एआई एक तरीके के मशीन टाइप की एक रन करती रहेगी। तो क्या हम मशीन से कम है? एक बार सुबह से रात तक देख लो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, क्या वो मैकेनिकल नहीं है? सुबह कितने बजे उठते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, एक पैटर्न है, वहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा। आप कह रहे हो फील करते हैं, फीलिंग्स की जरूरत है रिलेशनशिप में, बट फीलिंग्स की जरूरत काम में कहाँ है? मशीन वो करेगी जो सही है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग की आज हालत देख लो क्या है हमारी रोड्स के ऊपर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे ही ग्रीन लाइट से ऑरेंज होती है तो क्या आप रेस को धीरे करते हो या तेज कर देते हो? तेज कर देते सर। तेज कर देते हो। क्या ये फीलिंग ओवरऑल सबके लिए अच्छी है, बुरी है? उस इंसान के लिए भी बुरी है, बाकी सबके लिए भी बुरी है, क्योंकि वो खुद भी मरेगा औरों को भी मरवाएगा। तो आइडियली वी शुड नॉट ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स एज फार एज मैकेनिकल जॉब्स आर कंसर्न्ड। आपकी फीलिंग वहां पर गड़बड़ी करेगी। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग कुछ भी हो सकती है। फीलिंग क्या है कि मेरे को जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा भाई, करेगा क्या जल्दी घर पहुंच करके? वो पता नहीं, लेकिन मेरे को जल्दी घर पहुंचना है, सबको जल्दी पहुंचना है, यही तो करवा रही है आपकी फीलिंग्स आपसे। लेकिन अगर एक ऐसी गाड़ी है या ऐसी बाइक है जो एआई के थ्रू चल रही है, वो क्या करेगी? अगर रेड लाइट आई तो रुक जाएगी। तो क्या ओवरऑल सबका फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। और सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। अब आपके अंदर बहुत तरह तरह की फीलिंग्स उठ रही है, या तो डर लग रहा है या एक्साइटमेंट हो रहा है। क्या ये दोनों आपको हेल्प कर रही है उस एग्जाम को क्रैक करने में? सर डिस्ट्रैक्ट करती है। डिस्ट्रैक्ट करती है। तो एक मशीन एक एंट्रेंस को ज्यादा अच्छे से क्रैक कर सकती है, और कर ही रही है। अगर आप पढ़ोगे जाकर के न्यूज में, तो ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस है जो बहुत टफ है एक इंसान के लिए क्रैक करना, उसको भी मशीन्स बड़े आसानी से क्रैक कर रही है। एआई हमारी लाइफ को बहुत तेजी से बदलेगी और बहुत बड़े लेवल पे बदलेगी, हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बदलेगी, हमारी जॉब्स को बदलेगी, बिजनेसेस को बदलेगी, जिस तरह से हम काम करते हैं, सुबह से रात तक एक्ट करते हैं, सब कुछ बदलेगी। इस बदलाव के लिए तैयार रहो।